बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, ईद के मौके पर कई जगहों में उत्तर प्रदेश में देखने को मिला कि काली पट्टी बांधकर जो लोग हैं नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे, वक्त संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं, कह रहे मुसलमानों के खिलाफ है। आप खुद कमेटी के अध्यक्ष हैं। देखिए, एक तो ये मुस्लिम्स ने पट्टी नहीं बांधी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है उसने आह्वान किया। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों आखिर ये बिल अगर अभी सदन में आया नहीं, क्योंकि बिल तो जो पहले अमेंडमेंट हुआ अगर उसका विरोध था तो खुद सरकार ने उसको जेपीसी को सुपुर्द करने के लिए आग्रह किया। स्पीकर साहब ने जेपीसी को दिया। हमने 6 महीने उसकी बैठकें किया, देश के सभी राज्यों में गए, असम हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, 38 बैठकें यहाँ किया। मैं पूछना चाहता हूँ कि अब रिपोर्ट अप्रूव हो गई है, उसके आधार पे अमेंडेड बिल आएगा, तो ये जिस तरह से एक पूरे रमज़ान महीने को सियासत का अखाड़ा बना दिया, ये इतना पवित्र होता है कि इसमें कभी जाने जाने में गलतियां हैं तो लोग रोज़ा रख के अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। और इस रमज़ान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्ला झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं कि हमारी मस्जिदें ले ली जाएंगी, खानकाह ले ली जाएंगी। खुद किरण रिजिजू जी ने कह दिया कि कहाँ सरकार किस अमेंडमेंट में लेने जा रही, पढ़ तो ले वो, चाहे वो कानून पढ़ लें चाहे हमारी रिपोर्ट पढ़ लें। तो इसके बाद भी गुमराह कर रहे हैं कि कहीं किसी भी अमेंडमेंट में न खानकाह जाएगी, न मस्जिद जाएगी, न कब्रिस्तान जाएगा। फिर भी अगर देश को गुमराह करना तो बदअमनी फैलाना चाहते हैं या देश में अस्थिरता डालना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसदों का भी बयान सामने आया है। जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है, संसद में जब इसे पेश किया जाएगा तो इसका विरोध समाजवादी पार्टी करेगी। लगातार सपा की बात हो, कांग्रेस की बात हो, अलग अलग राजनीतिक पार्टी इसका विरोध भी कर रही। देखिए, जियाउर रहमान बर्क हो समाजवादी के या कांग्रेस के इमरान मसूद हों या ओवैसी हों, इनके लिए मुसलमान वोट बैंक है। ये तुष्टीकरण के नाते बयान दे रहे हैं, नहीं तो इनमें करेज होता तो कहते कि इसका विरोध अभी नहीं होना चाहिए। एक तरफ अगर ये मुसलमान को तुष्टीकरण में और वोट बैंक समझ के कर रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। आज 32 लाख लोगों को मोदी सौगात, जिसको ईदी कहते हैं, वो मिला, मतलब उनको सेवइयाँ या उनको एक तरह से गिफ्ट के रूप में। तो मुझे लगता है कि एक तरफ तो हम सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं और ये लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पैरों से ज़मीन खिसक रही है। इसलिए चाहे बर्क साहब हो, चाहे इमरान मसूद साहब हो या ओवैसी साहब हो, ये लोग जो विरोध कर रहे हैं ये केवल तुष्टीकरण के लिए कर रहे हैं। आखिरी सवाल है सर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें रोका गया आधे घंटे तक, उसके बाद जाने दिया गया। ऐशबाग ईदगाह जा रहे थे वो, उन्हें पुलिस ने रोका और आज तक ऐसी बैरिकेडिंग नहीं की गई। आरोप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र, संविधान बीजेपी में खतरे में। उनको क्यों रोकेंगे? वो कहीं जाएं, नमाज पढ़ें, रोज़ा अफ्तार करें, इबादत करें। तो आखिर वो इस तरह का बयान इसलिए दे रहे हैं कि आखिर ऐशबाग ईदगाह पहुंच गए ना, तो इसके बावजूद भी केवल लोगों को तुष्टीकरण के लिए कि हम आना चाहते थे, हमको प्रशासन रोक रहा है। अगर प्रशासन रोकता, सरकार रोकती तो पहुंच पाते। इसका मतलब है कि केवल एक सिंपैथी लेने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।